आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 36, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन का तीसरा पहर है। गोमती धीरे धीरे बह रही है। सामने वन की हरियाली दूर तक फैली हुई और जगह जगह झाड़, छोटे बड़े पेड़, ढाक और जंगली वृक्षों का वन। चिड़िया एक प्रांत से दूसरे प्रांत को पार करती हुई। मधुर मधुर हवा संसार के स्थावर और जंगम सभी को हृदय से लगाकर शांत करती थी। सूर्य की स्वर्गीय किरणें सुनहली दृष्टि से विश्व के प्रतिचित्र को देखती हुई गोमती के किनारे एक टीले पर यमुना और प्रभावती बैठी हुई मंद स्वर से वार्तालाप कर रही हैं। आंखों की चितवन जैसे किसी की प्रतीक्षा के रहस्य में चंचल हैं। वीर सिंह जिस मुहूर्त तक बैठने के लिए कह गए हैं वो पार हो चुका है। डरे हुए पशु कभी कभी उधर से निकल जाते हैं। वो आ रहे हैं, यमुना सजग होकर बोली और तीर कमान संभालने लगी। प्रभावती ने भी कंधे से कमान उतार ली, तीर जोड़ा, सवारों को देखती रही। सवार एक बगल से निकले। उनके सामने शिकार था, एक चीता दोनों घोड़ों पर। चीता सामने के गुल्म की ओर भगता हुआ। टीले की बगल से इसी समय सवारों ने तीर मारे। साथ ही 2 तीर और छूटे और सवारों के तीरों के बीच डांडी पर लगे। वार कट गए। चीते ने घूमकर एक बार देखा और झाड़ी के भीतर हो रहा। सवारों की तेज निगाह यमुना और प्रभावती पर पड़ी। सवार नजदीक थे। टीले के पास घोड़े बढ़ाए, बिल्कुल सामने आ गए। यमुना और प्रभावती बैठी रहीं। टीले पर बैठी हुई सवारों से कुछ ऊंचे पर थीं। ये निश्चय कर लिया कि ये महाराज पृथ्वीराज और महाराज कुमारी संयोगिता हैं। संयोगिता की भौहें तनी हुई। पृथ्वी भी गर्व की दृष्टि से देख रहे थे। यमुना और प्रभा की चितवन शांत, जैसे कोई घटना नहीं घटी। तीर क्यों काटे? हीन समझने वाली निगाह से देखती हुई संयोगिता ने पूछा। यमुना ने प्रभा को मौका दिया। उसके कुछ क्षण के मौन ने प्रभावती को समझा दिया कि उत्तर उसी को देना है। सोचकर प्रभावती बोली, इसीलिए कि यह ऋषि भूमि है, यहां लोग भक्ति की भावना से आते हैं। हमें तुम्हारी शिक्षा की जरूरत नहीं, तुम्हें मालूम हो। और तेज गले से कहा, तुम्हारा या किसी का भ्रम शोधन कर देना यहां हर एक का काम है। वैसी हुई बैठी ही निर्भयता से प्रभावती ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? कहती हुई संयोगिता अपमानित होने के भाव से क्षुब्ध हो गई। ये तो तुम्ही को मालूम न होगा। तुम्हारी किसी भी उपाधि को ऋषि भूमि के लोग उपाधि मात्र समझेंगे। और शांत होकर प्रभा बोली, तो फिर उपाधि का प्रयत्न किया जाए। प्रखर दृष्टि से देखती हुई संयोगिता बोली, क्यों कसर रहे, तभी तुम्हें भी मालूम होगा। हंसकर प्रभावती ने उत्तर दिया। यमुना स्थिर खड़ी देखती रही। तकरार अच्छी नहीं, इनके भाव में क्रोध नहीं, पृथ्वी ने संयोगिता से कहा। संयोगिता ने व्यक्तित्व और प्रतिभा समझी। बातचीत करने के विचार से घोड़े से उतर पड़ी। पृथ्वी भी उतरे। दोनों टीले पर चढ़ने लगे। घोड़े यथास्थान खड़े रहे। पास आने पर दोनों ने उठकर बैठाया, फिर पूर्ववत बैठ गई। ये वन मेरा है और तुम मेरी ही जगह मुझसे छेड़ कर रही हो। कुछ संयत होकर संयोगिता बोली, तुम स्त्री हो नहीं तो आज ही तुम्हारा हरण होता। कहकर प्रभा मुस्कुराई। यानी? संयोगिता खड़ी हो गई और सब भी खड़े हो गए। यानी मैं तुम्हारे लिए क्षत्रियत्व का पूरा परिचय देती। तुम जानते हो मैं कौन हूं?
संभव, पर तुम भी जानती हो। नहीं, कौन हो तुम? राजराजेश्वरी। डाकू? नहीं, महाराजा धीराज कहलाने वाले राठौर पति का कर लूटने वाली, उनसे स्पर्धा रखने वाली। तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी सारी मर्यादा इस समय मेरे हाथ में है। पृथ्वीराज के तलवार के कब्जे में हाथ गया कि तुरंत यमुना बोली, बहुत विचार कर चौहान पति, ये सिरसागढ़ नहीं है कि एक मलखान को आप बहुतों ने घेरा है। दिल्ली पहुंचना दूभर हो जाएगा। आपके साथी नहीं आ रहे, हमारे तो बहुत निकट हैं, इंगित पर टूटेंगे। विहार के विचार से आपने अपने सिपाहियों का इधर आना रोक दिया है। कुछ सरदारों से गुप्त रूप कहकर, और मैं अकेली भी आपकी स्पर्धा से नहीं डरती। मैं मानती हूं कि आप वीर हैं, वीर की मर्यादा नष्ट न कीजिएगा। पृथ्वी की मुट्ठी कब्जे में ढीली पड़ गई। यदि पृथ्वी बंद हो गए तो सारी बात बिगड़ जाएगी, सोचकर संयोगिता घबराई। प्रभा से बोली, मैंने त्रुटि की, मुझे अपनी स्थिति के भाव ने धोखा दिया, मैं क्षमा चाहती हूं। किसके लिए? हंसकर प्रभा बोली, कुमारी, तीर कटवाने के अपराध के लिए या पृथ्वीराज के साथ विहार करने की त्रुटि के लिए? संयोगिता लज्जा से नत हो गई, बोली, हमारी श्रेष्ठता सेना के कारण है। यह एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बराबर है। मैंने शिकार को तीर मारा। जिस तरह शिकार मेरा लक्ष्य था, उसी तरह मेरा तीर दूसरे का लक्ष्य हो सकता है। और सूक्ष्म, पृथ्वीराज बोले। और बाण विद्या विशारद चौहान पति को इस प्रकार अपना लक्ष्य वेद सिद्ध कर दिखाना भी किसी के लिए अनुचित नहीं कहा जा सकता। प्रभावती बोली। पृथ्वीराज को प्रसन्नता हुई। संयोगिता भी सम्मान प्राप्ति से संकोच रहित हो गई। बोली, मैंने तुम का प्रयोग अपनी श्रेष्ठता पर विचार कर किया था। ये भी मेरा भ्रम था, प्रसंग भी वैसा ही पड़ गया। अब मैं सत्य सत्य सखी भाव से तुम कहूंगी। तुम डाकू हो, ये न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। राजराजेश्वरी डाकू नहीं, साधारण मनुष्यों पर समान भाव रखने वाली, उनके हित की चिंता करने वाली केवल एक वीरांगना है। शिष्ट स्वर से प्रभा ने कहा, मैं हृदय से कहती हूं, मैं भी साधारण कुमारियों की तरह एक कुमारी हूं और अनेक आपत्तियों में फंसी हुई हूं। मैं जानती हूं, प्रभा बोली। मैं चाहती हूं तुम्हारी एक सखी के प्रति सहानुभूति हो और तुम उसकी रक्षा करो। संयोगिता के स्वर में एक सत्य सत्य दुर्बलता बज रही थी। प्रभा यद्यपि बहुविवाह वाले भाव से घृणा करती थी, फिर भी यहां सत्य प्रेम की मर्यादा उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई। इस भाव का विरोध वो न कर सकी। क्यों पृथ्वीराज के प्रति उसका प्रेम हुआ, ये भाव दूर हो गया, बल्कि प्रेम के प्रति उसकी सहानुभूति पैदा हुई। बोली, बहन, मैं सब प्रकार तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम्हारी और यमुना की तरफ देखकर इसकी अत्यंत आवश्यकता है, और इस प्रकार के लोग मेरे ही यहां चलकर रहें, मेरी अंतरंग सखी बनकर। मैं महाराज कुमारी वाला व्यवहार आप लोगों से ना करूंगी, एक सखी बनकर ही रहूंगी। चौहान पति सब प्रकार समर्थ हैं, परंतु मैं अपने लिए उनकी शक्ति का ह्रास न देख सकूंगी। और आप लोग जानते हैं, राजरूप में मुझे पतिवरण करना ही होगा। महाराज चौहान पति मेरे लिए मेरी सखियों की सहायता से श्रृंगार की ही दृष्टि से देखेंगे। कुछ क्षण स्तब्धता छाई रही। यमुना ने सोचकर कहा, बहन, मैं अपने जीवन का निश्चय कर चुकी हूं। अब यहीं साधना करती हुई भविष्य पार करना चाहती हूं। संयोगिता की आंखों में यथार्थ ही प्रार्थना अंकित थी। निराश होकर जैसे प्रभा की ओर उसने देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभा बोली। तुम्हारे लिए प्राण देते भी मुझे आपत्ति न होगी। संयोगिता की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई। सूर्यास्त की किरणें उस नवीन मिलान मुख पर पड़ रही थीं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 36, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।